तो वीडियो का टाइटल देख के आप ये मत समझिए कि पैरानॉर्मल पर मैंने वीडियो बनाया है। दरअसल ये वीडियो है जो इंटरनेट पे पैरानॉर्मल छाया है उसके बारे में। नमो नारायण, मैं चित्रा अवस्थी। एक मेरे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो का टाइटल है वायरल रील, भूत प्रेतों में खलबली। तो भूत प्रेतों में जो खलबली हलचल हो रही है वायरल रील से हो रही है, ऐसा हर समय देखने से लगता है। तो एक मुझे डिस्टर्बिंग ट्रेंड इस समय दिखाई दे रहा है यूट्यूब में कि हम लोग वायरल होने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में कैसी बात करने लगते हैं, कुछ अच्छे से करते हैं, कुछ बना के करते हैं, बिना ये सोचे कि बच्चों पे या युवक जो किशोर इसको देख रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। कभी कभी बड़ों पर भी पड़ जाता है। जैसे कि इस समय भूत प्रेत तो पैरानॉर्मल जो है वो बहुत ज़्यादा फैशन में है, मैं फैशन में ही कहूँगी। और उसको इन्होंने किसी भी हद तक पहुंचा दिया है। एक और तो बात ये हो रही है कि इन सब पे जो अंधविश्वास को दूर किया जाए, दूसरी ओर अंधविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं ना कुछ चुनिंदा चीज़ें, अब मैं वीडियो कट क्लिप तो नहीं लगा सकती इसमें, क्योंकि मुझे पता नहीं यूट्यूब उसको कैसे लेगा और कैसे जिसकी क्लिप लगाऊंगी वो उसको लेगा। लेकिन मैं 2-3 आपको उदाहरण देती हूँ। तो पाकिस्तान में उन्होंने सबसे पहले एक बार पैरानॉर्मल पर पॉडकास्ट करी थी, और उसमें पॉडकास्ट में दोनों लोग बैठे हैं और वो अचानक कहता है ऑन कैमरा जिन आएगा। तो ऑन कैमरा जिन कैसे आया? उसका फ़ोन या कोई चीज़ हिलने लगी, जिन आ गया, जिन आ गया, जिन आ गया। अब कैमरा में जिन आ गया, कोई दूसरा हिला रहा है, मतलब इससे ज़्यादा मुझे तो लगता है कि कैसी बात है। अगर कहीं जिन भूत होते भी हैं तो उनको पॉडकास्ट में आने का शौक है क्या? यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था। अब चूंकि वो जो पॉडकास्ट था वो वायरल हो गया, तो हम कैसे पीछे रहते? तो फिर मैंने एक दूसरी पॉडकास्ट में एक कोई महिला थी विशेषज्ञ जो बैठी हुई थी, और वो बैठी बैठी ऐसे करके मुस्कुरा रही हैं उसको देख के, और कहती हैं देखो तुम्हारे पीछे लाइट ब्लिंक कर रही है। और वो पूरी डरने की एक्टिंग करता, लाइट ब्लिंक कर रही है, ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि कोई है, मैं नहीं कहूँगी कि कौन है। पूछता है कौन है बताइए। तो कहता है ये तुम्हारे पितर आए हैं यहाँ। मुझे नहीं पता जो पितर थे उनको पॉडकास्ट डिस्टर्ब करने का क्या मन था, और फिर केवल लाइट ही क्यों ब्लिंक कर रहे थे, कुछ और भी कर सकते थे ना। हो गया अभी तो, फिर ऐसी पॉडकास्ट बहुत आ गई, तो अब सोचा गया एक कदम आगे बढ़ा जाए। तो एक पॉडकास्ट है, 3 बच्चे 3 लड़के, मतलब मैं उनको बच्चा कह रही हूँ, 3 लड़के हैं यंगस्टर्स जो मिलकर करते हैं, कोई ना कोई गेस्ट आते हैं। तो उसमें उनका एक भूत प्रेत एक्सपर्ट गेस्ट बैठा हुआ था और उसके साथ एक बैठा हुआ था। अचानक जो वहाँ बैठा हुआ था उस पर, मतलब कैमरा में भूत आ गया, और उसको मतलब वो एक बड़ा वॉयलेंट सा होने लगा, और फिर जो दूसरा एक्सपर्ट था वो उसके ऊपर चढ़ गया। मतलब क्या आप सोचेंगे कि रोहित शेट्टी की फिल्मों में स्टंट होता है तो जो वहाँ हुआ, और ऑन कैमरा भूत आया, ऑन कैमरा उसकी पिटाई हुई, और ऑन कैमरा उसको एडिडास का जूता सुंघा के उस भूत को उतार दिया गया। ऐसी भी कहानी थी। ये भी कुछ नहीं थी। एक दिन मेरे पास कोई आया और उसने कहा कि मुझे पिग कहाँ मिलेंगे? पिग मतलब सूअर कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा भाई सूअर का क्या करना है? विद ऑल सीरियसनेस उसने कहा मुझे सूअरों को जलेबी खिलानी है। मैं कहा वो किस लिए खिलानी है? बोले उससे मेरा शनि अच्छा या राहु पता नहीं क्या बताया, वो अच्छा हो जाएगा। कैसे पता चला? बोले मैंने पॉडकास्ट में सुना था। अब भी सोचो कि ज्योतिष की किस किताब में लिखा है। सब ज्योतिषी जितने हैं ना, उनको तो डूब मरना चाहिए। उनको अभी तक किसी ने बताया नहीं, उन्होंने किसी को उन्होंने नहीं बताया, किसी ने उन्हें नहीं बताया, किसी को उन्होंने नहीं बताया कि सूअर को जलेबी खिलाओ। ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं। वैसे तो देखिए एक चीज़ होती है कि एक हद तक जहाँ तक आप मनोरंजन के लिए इसको कर रहे हैं फिर भी ग्राह्य है। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं आपको गन पे या पिस्टल पे कोई प्रोग्राम दिखाना शुरू करूं कि ये माउज़र है, ये जो भी कुछ है दिखाऊं मैं, और इसकी ये नली का होता है, इसमें ऐसे गोली निकलती है, ये मैं क्या मैकेनिज्म है, यहाँ तक तो सब ठीक है। मैंने बताया, कुछ सही बताया, कुछ गलत बताया, कुछ आपने नहीं समझा, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ सिखाऊं कि कैसे अपने दोस्त के सर पे सेब रख के आप निशाना लगाइए, तो ये तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है ना। तो इसी तरीके से भूत प्रेतों में अभी तक तो केवल भूत प्रेत आते दिखते थे। अब ऐसे चैनल्स की बाढ़ आ गई है जहाँ भूत भगाना सिखाते हैं, प्रेत भगाना सिखाते हैं, कोई ब्रह्म राक्षस की बात करता है, कोई कंड पिशाचिनी की बात करता है, और तो और एक अभी मार्केट में नया आया है, कोई 1.5 फुट का भूत आया, वो किराए पर ले लिया जाता है। तो ऐसी ऐसी बातें, जैसे हम लोग जब छोटे थे, जब ये सब नहीं था इंटरनेट वगैरह, तो आपको याद होगा, आप में से बहुत से लोगों को, कि बस अड्डे के पास, रेलवे स्टेशन के पास, वो बाहर पे कपड़ा बिछाते तो उसमें ऐसी किताबें लिखी होती थी, तंत्र मंत्र वशीकरण, वो सब उठाकर यहाँ पर इंटरनेट में आ गया। अब इसमें क्या सबसे बड़ी समस्या है कि उस समय जो वहाँ जाता था, किताब खरीदता था और पढ़ता था, और उसके बाद उसे कहीं अपने घर में भी छुपा देता था। लेकिन यहाँ इंटरनेट पे जब ये सब चीज़ें फैल रही हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं,
और जिनके बहुत इम्प्रेशनेबल माइंड हैं वो देख रहे हैं, कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं। अब दो में से एक चीज़ हो सकती है, या तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब कपोल कल्पना है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि ये चीज़ें होती हों। अगर ये चीज़ें होती हों तो जहाँ भी कहीं इनके बारे में लिखा है, हर जगह ये लिखी है, और वो चाहे समाधि लगानी हो, चाहे कुंडलिनी को ऊपर नीचे ले जाना हो, हर चीज़ के बारे में ये लिखा है कि बिना किसी एक्सपर्ट की राय के बिना ये ना करें। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इंटरनेट पे क्यों इस तरह की चीज़ें फैल रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग अगर ये सुन रहे हैं, अगर किसी क्रिएटर ने कभी सुन लिया, तो मैं ये चाहती हूँ वो बिना बुरा माने, क्या क्रिएट कर रहे हैं एक बार उस पर सोचें, और सोचें कि क्या ये जो क्रिएट कर रहे हैं अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों को या बच्चों को सुना के वो इसमें इंडल्ज करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो क्यों कर रहे हैं। लगातार कंटेंट देते रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है जिसमें आपको माइंडलेस कंटेंट देना हो। तो आज मैं सिर्फ यही कहने के लिए आई थी। तब अब अगले जब तक वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार।